मुझे बताओ, जैसे आपने पहले 11th-12th में, उससे पहले आपने पढ़ाई करी होगी, या आपने मान लो ड्रॉप लिया था तो उसमें आपने एक तैयारी करी थी, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आया होगा, जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, सर जब पढ़ते हैं तब वो सारी चीजें याद हो जाती हैं, डीपीपी भी बन जाती है और टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन 1 महीने बाद, 15 दिन बाद हम वो सारी चीजें भूलने लगते हैं। इस साल कई स्टूडेंट के 700 प्लस आ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया है, ब्लाइंडली उनको जो बोला उन्होंने वो फॉलो किया। इवन उन्होंने अदर सब्जेक्ट में भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो स्ट्रैटेजी उनको मैंने बताई थी, और इस वजह से ऐसा भी बैच है जिसके 100 में से 90 स्टूडेंट के 600 प्लस जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या वो सारी चीजें आप सीखना चाहते हो? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 ऑप्शन है कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप भूल जाते हो चीजों को, और उसी की वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। वो 86% लोग भूल जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है? देखो, आप मुझे बताओ, हम लोग साथ में लेक्चर करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, आपका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा आप किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो आप नहीं भूलोगे। सबसे पहले लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स आपने देख लिया, समझ में आ गया, वॉच। हमेशा लाइव अटेम्प्ट करो, हमेशा क्या अटेंड करो, लाइव अटेंड करो, समझ में आ गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप नोट्स को 5 टाइम्स करो, नोट्स 5 टाइम्स, क्लियर है? देन आप क्या करोगे, डीपीपी। क्या करोगे आप मुझे बताओ जरा, डीपीपी करोगे, और हमेशा 1 डे लेटर, 1 डे लेटर, या फिर ऐसे लिख दें आफ्टर 1 डे। क्या लिख दें आप मुझे बताओ जरा, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे। क्या करोगे आप मुझे बताओ जरा, डीपीपी सॉल्व करोगे। सभी को ये चीज क्लियर हो गई। चौथा आप क्या करोगे, फुल डीपीपी, जो कंबाइंड डीपीपी आएगी वो आप करोगे, कंबाइंड डीपीपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। इसमें से याद रखना, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, क्लियर है? ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्लियर है? बिल्कुल सीक्वेंस बता रहा हूं, आप इसको लिख के अपने रूम में चिपका लो, क्लियर है? आप खुद देखोगे। देखो, बायो में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्लियर हो गया? आसान सा होता है, एनसीईआरटी से पढ़ाना होता है, क्लियर हो गया? और एनसीईआरटी से पढ़ाना होता है, उसको पढ़ा दो, सिंपल सा, आपको समझ में आ गया, आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन वो मार्क्स आप कितने टाइम में ला रहे हो, ये डिसाइड करता है फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स, क्लियर हो गया? तो इसीलिए बायो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बायो डिसाइड करता है। बायो में जितना टाइम बचाओगे उतने ज्यादा नंबर कमाओगे। मैं आपको एक स्टूडेंट का ही बताता हूं, लास्ट ईयर उसके 680 मार्क्स आए थे, नहीं माना फिर भी उसने ड्रॉप लिया, समझ में आ गया? नहीं माना फिर भी उसने ड्रॉप लिया, उसने ड्रॉप लिया, और इस साल उसके 631 मार्क्स आ रहे हैं। तो याद रखना, ड्रॉप में कई बार ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जब वो तैयारी कर रहा था उसने सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। इस साल उसने सोचा कि चलो मैं ओवर स्मार्ट हूं, अब मैं क्या जरूरत है, मेरे तो 680 मार्क्स आ ही गए, अब जो नंबर आएंगे वो 680 से ज्यादा ही आएंगे। उसने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जिनकी वजह से उसके 680 मार्क्स आए थे, और इस वजह से उसके इस साल मार्क्स कम हो गए। तो याद रखना, आपको इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि आपने बायो में ज्यादा टाइम लगा दिया तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ओएमआर आपकी छूट जाएगी। ऐसा उसके साथ में हुआ, समझ में आ गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया, कंबाइंड डीपीपी। इसके बाद आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक, समझ में आ गया? 1 वीक के बाद आप समझना, आफ्टर 1 वीक आप क्या देखोगे, 1 शॉट, क्लियर है? और इसके 1 वीक बाद, समझ में आ गया? मतलब टोटल यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, 7 डेज, क्लियर है, कंप्लीट होने के। इसके बाद आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज आप एनसीईआरटी देखोगे, जो मैं आपको भेजूंगा। देखो, मेरे पास एनसीईआरटी तो सारी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, मैं आपको पहले भी डाल सकता हूं, मैं आपको पहले भी डाल सकता हूं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पहले भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्पून फीडिंग कभी नहीं कराऊंगा। बात समझ में आ गया? लास्ट ईयर लक्ष्य के बच्चों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, सर ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, मैंने नहीं किया।
और रिजल्ट ये रहा कि इस साल सबसे अच्छा रिजल्ट लक्ष्य वालों का आया है। ये आपको अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा, जिनने फॉलो किया था उनका रिजल्ट सबसे अच्छा आया। तो इसीलिए इस बात को समझो, बोर्ड में तो सबने फोड़ दिया, 90 के ऊपर तो ऑलमोस्ट सभी के मार्क्स जा रहे हैं। तो इसीलिए आप इस बात को समझ जाओ कि आपको वही करना है जो आपको बताया जा रहा है। क्लियर है? आफ्टर 15 डेज आप एनसीईआरटी ओवरव्यू करोगे, एनसीईआरटी को आप देखोगे, तो आपको समझ में आ गया, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है?